जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक के करीबर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गैन जासु कृपा सो दयाल द्रऊ सकल कलिमल दैन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वो कलयुग के सब पापों को जला डालने वाला दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो और दया करें। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज चैनैन करऊं सो समयूर धाम सदा क्षीर सागर सेन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा नैन जाए दीन पर ने करूं कृपा मर्दन में। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पर्वत जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमय मूर्म चूरन चारु समन सकल भौरूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव सागर के परिवार को नाश करने वाला है। सुसंस्कृति समुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोदक सूती जमि मणि मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी हैं। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के
समूहों को वश में करने वाली हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण गीत तो सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोतम सोसम प्रकाशु बड़े भाग्य और आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश आज्ञा रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघर ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। सूझई रामचरित मन मानिक गुकुट प्रकट जय जो जेहि खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुअंजन अंज दृग साधन सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंडल अंजन नैन अम्युद्रग दोष विमंजन। ते ही करी विमल विवेक विमोचन वरन रामचरित भौमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैना नृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधौ कीर्तन महिषुर चरना मोजनित संशय सब हरना। सूजन समाज सकल गुण खानी करेहु फिर नाम से प्रेम सुहानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो आज्ञा से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुआवा वंदनीय जय ही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस हैं। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है।
जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने वाले, काटे जाने वाले और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुदि मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करन कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराज जिति बैनी, सुनत सकल मुदि मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य कन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुख कर्मा। सभई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है, और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राहु, देहि सग फल तिरकट प्रभाहु। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है।